हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, साथ ही साथ डिवाइन से प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ग्रेट। Then next we have is Queen of Cups, 9 of Cups. Great. कप की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। 4 of Swords, Knight of Swords, 9 of Pentacles, Justice, and bottom energy 3 of Wands. Okay. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, इनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। क्यों आई है ये एनर्जी, देखते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। इट्स पोस्टपोनमेंट। ओके, ये आपके साथ एक फैमिली लाइफ इमेजिन करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जहां पर ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये इमेजिन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं। एक इमोशनल डिफरेंस में यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ, जहां पर आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है और ये पर्सन उस डिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं। ये फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो, आप उनसे दूर जा चुके हो। और अगर आप उनसे दूर भी हो रहे हो ना, तो उसकी वजह वो खुद हैं, उनका बिहेवियर रहा है, उसकी वजह रहा है उनका एटीट्यूड, उनका ईगो, ठीक है, जो उन्होंने हमेशा आपको दिखाया है। सो यस, उन्हें लग रहा है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। बट अगर उनकी इमेजिनेशन, उनके थॉट्स देखे जाएं तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली लाइफ इमेजिन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में ये पर्सन देखते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आप इनके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे, इनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। और अगर ये आपसे शादी करते हैं तो ये हमेशा खुश रहेंगे। ओके, क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इनके थॉट्स, इनके इमेजिनेशन में ये पर्सन आज कहीं ना कहीं, आज रात ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली लाइफ इमेजिन करते हुए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी को पोस्टपोनमेंट की एनर्जी दिखा रही है, यानी इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी बहुत मन कर रहा है जैसे आज रात की आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपसे बात करें। लेकिन ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल जैसे नहीं कर पा रहे हूँ, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ये बार बार इनका जब भी मन करता है कि ये आपसे बात करें, आपको कॉल करें, उस चीज को ये पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं, अभी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, अभी शायद सही समय नहीं है, अभी वो फेवरेबल टाइम नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। शायद इसलिए आपको अभी तक उनका कॉल मैसेज नहीं रिसीव हुआ, या उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये चीजों को पोस्टपोन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, उतना ज्यादा आपके थॉट्स इन्हें आते हैं, उतना ज्यादा ये आपको मिस भी करने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रॉपरली जो एनर्जी नजर आ रही है वो पोस्टपोनमेंट की है, जहां पर फीलिंग्स तो बहुत है, बात करने की इच्छा भी है, लेकिन चीजें पोस्टपोन करी जा रही हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट।
प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप को गाइडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर मे बी आपके पार्टनर ना अब उनका पेशेंस जवाब दे रहा है, जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने वेट करा, अभी तक बहुत वेट करा। इन्हें लगता था कि अगर ये आपको कॉल नहीं करेंगे ना, आपको मैसेज नहीं करेंगे, तो आप ही इन्हें कॉल कर दोगे, आप ही इन्हें मैसेज कर दोगे। तो इन्हें अभी तक ये चीज लग रही थी, जिस वजह से ये अभी तक वेट करते हुए थे, ठीक है। मतलब अभी तक पेशेंस की एनर्जी में आपके पार्टनर बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो आपसे एक दिन बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, तो आप भी रह नहीं पाओगे और आप ही उन्हें कॉल कर दोगे या आप ही उन्हें मैसेज कर दोगे। लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई इनिशिएटिव गया नहीं, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो अब इन्हें लग रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम है अब इन्हें खुद ही फेस करनी पड़ेगी, इन्हें खुद ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी और आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये अपने आप को रेडी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें खुद ही अब हिम्मत जुटाते हुए मुझे दिख रहे हैं आपसे बात करने की। इनका जो आपके लिए फियर था, जो फियर इनको कहता था कि हाँ ये आपसे बात करेंगे तो आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, तो मैं देख रही हूँ कि अपने उस फियर को भी अब ओवरकम कर रहे हैं। उस फियर पर भी कहीं ना कहीं इन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना कि जीत हासिल कर ली है। सो यस, ये अपने उस फियर को भी अब ओवरकम कर रहे हैं और अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं। इनका पेशेंस जवाब दे चुका है कि नहीं, अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे ही बात करनी चाहिए। तो ये उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहां पर अब ये खुद बात करना चाहते हैं आपको। हो सकता है इन्हें गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग्स इनको गाइड कर रही हैं कि इन्हें ही अब चीजें सही करनी होगी और अब ये चीजों को सही करना चाहते हैं, ये आपके साथ अब चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो यस, ये इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर अब ये और रुक नहीं पा रहे हैं आपसे बात किए बिना, आप ये और रुक नहीं पाएंगे। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ कप अपने आप में विश कम ट्रू की एनर्जी है, यानी ओके हार्मनी की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। यानी जो भी चीज आप लंबे समय से चाह रहे थे, सोच रहे थे जिस चीज के बारे में, वो चीज अब आपको मिलने वाली है। ये आज तक हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना, गिविंग एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, जहां पर हमेशा आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, इन्होंने हमेशा रिसीव करा है। इन्होंने हमेशा आपका प्यार, आपकी केयर, आपका लव रिसीव करा है। लेकिन अब मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं गिविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, हार्मनी की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर वो सब चीजें आपको लौटाना चाहते हैं, जहां पर वो आपको अब प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास। ये पता है क्यों वापस आना चाह रहे हैं आपके पास? क्योंकि आपके साथ इन्हें पीस मिलता है, आपके साथ इन्हें हार्मनी मिलती है, कंफर्ट जोन मिलता है इन्हें आपके पास, एक अपनापन महसूस होता है। उन्हें ये भी चीज कहीं ना कहीं लग रही है कि आप इनसे बहुत सच्चा प्यार करते हो, आपके लव की प्योरिटी को ये पर्सन देख पा रहे हैं। और आज तक जितने लोग इनके आसपास थे ना, मुझे दिख रहा है कि जैसे सब लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं और इन्हें लगता है कि सब लोग इनको मैनिपुलेट करते आए हैं, इनको कंट्रोल डोमिनेट करते आए हैं। लेकिन सिर्फ एक आप थे जिन्होंने इनसे प्यार करा और आपके प्यार का कोई मतलब भी नहीं था। आपने इनकी मदद करी, इनको सपोर्ट करा, लेकिन बिल्कुल सेल्फलेस होकर। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को रियलाइज होती हुई नजर आ रही है। ये आपके साथ एक अपनापन, एक हार्मनी फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है पर्सन आपको अप्रोच करे, 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है मुझे, ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, इनोसेंस। ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये अपनी इनोसेंट साइड आपको नहीं दिखाएंगे, अपनी सॉफ्ट साइड आपको नहीं दिखाएंगे। मैं जहां तक कि देख पा रही हूँ, आप खुद देखिए इस एनर्जी को, जहां पर ये हाइड कर रहे हैं आपसे अपनी इनोसेंट साइड। हो सकता है ये अगर आपको अप्रोच करें तो बहुत ही रूड वे में आपसे बात करें, ठीक है, या इस तरीके से आपसे बात करें जैसे चीजें आपने खराब करी हैं, या इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, आप पर ब्लेम डाल सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं आपको कि वो आपसे नाराज हैं। ये क्यों करेंगे वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे ना तो आप उन्हें मनाओगे, है ना। अगर वो आप पर ब्लेम डालेंगे, नाराजगी दिखाएंगे आपसे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, रूडली बिहेव करेंगे, तो उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे ना तो आप उन्हें मनाओगे। ये तरीका है उनका, ये उनकी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी सॉफ्ट साइड आपको दिखा दी ना, अपनी वीकनेस आपको दिखा दी, ये दिखा दिया कि वो वीक पड़ रहे हैं आपके बिना, ठीक है, तो आप उस चीज का फायदा उठाओगे। तो इसलिए ये अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाएंगे। ये आपको ऐसा हो सकता है कि शो करे जैसे ये आपसे नाराज हैं। ओके, ये अपनी सॉफ्ट साइड, अपनी इनोसेंट साइड को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, अपने प्यार को, अपनी वीक साइड को ये पर्सन हाइड करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है ये आपको अप्रोच करे
ठीक है, लेकिन इस तरीके से बहुत ही रूडली वे में हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, एक एटीट्यूड के वे में आपको अप्रोच करें, क्योंकि इन्हें अपनी ईगो भी तो हाइड करनी है ना, अपनी ईगो को भी सेटिस्फाइड तो करना है। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का यही तरीका उनको नजर आ रहा है कि वो आपसे रूडली बात कर ले, ठीक है, आपको ये दिखा दे कि आपकी वजह से चीजें खराब हुई हैं। ब्लेम गेम, ये पर्सन फिर से ब्लेम गेम हो सकता है कि आपके साथ खेल सकते हैं। उन्हें लगता है कि ब्लेम गेम खेलकर वो आपको जीत लेंगे, तो नहीं, राइट। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्या कह रही है? नाइट ऑफ सोच को क्लैरिफाई कर रहा है इनर वॉइस। इनके अंदर इनकी इनर वॉइस जो है, इनकी अंतरात्मा जिसे कहा जाता है, ठीक है, इनकी सोल इनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मजबूर करती हुई मुझे नजर आ रही है कि ये आपकी तरफ आ जाए, खींचे आए आपकी तरफ। तो यस, इनकी अंतरात्मा इनको इस चीज की तरफ खींच रही है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, तो अंदर से इनको भी तकलीफ हो रही है उस चीज की। तो आप ये मत समझिए कि उनको तकलीफ नहीं हो रही है, ये आपके लिए बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हैं और इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि भाग कर जैसे आपकी तरफ आ जाए। ओके, इनकी इनर साइड, इनकी इनर वॉइस इनको बार बार आपकी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, क्रिएटर। ये जानते हैं कि ये क्रिएटर हैं इन चीजों के, यानी उनके एक्शंस की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से आप अपसेट हो, आप नाराज हो उनसे, ठीक है, ये चीज उनको अंदर से पता है ना। और आप भी आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि ये पर्सन तो आपको छोड़कर गए थे, अब आप क्यों आगे नहीं बढ़ोगे? तो इनको आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। रियल में हो सकता है ऐसा नहीं है, बट इनकी इमेजिनेशंस में, इनके थॉट्स में यही चीज है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये चीज उनको तकलीफ दे रही है, ये चीज भी उनको अच्छी नहीं लग रही है। आपको इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, राइट। एंड यस, वो चीज इन्हें तकलीफ देती हुई नजर आ रही है और उन्हें पता है कि ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, इन्होंने आपको चीट कर दिया है। जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पर है, देखते हैं जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है एग्जॉस्शन। ये पर्सन हाईली एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं मुझे। एग्जॉस्ट किस बात से हैं? एग्जॉस्ट इस बात से हैं क्योंकि ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपसे बात करें या नहीं करें, आपको कनेक्ट करें, आपसे नहीं करें, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड हैं क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, राइट। इस कनेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज उनको एग्जॉस्ट कर रही है, परेशान कर रही है। हर समय यही थॉट उनको चलता रहता है उनके माइंड में, उनके माइंड सेट में। एंड आप यहाँ पर देखो ना, और एक ही थॉट के बारे में बार बार सोचते रहने से पर्सन की यही हालत हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और यस, एग्जॉस्शन ही ये पर्सन फील कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है और इन्हें आपको जस्टिस देनी चाहिए और ये आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ एंड दैट इज कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर के ऊपर। एंड इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हुए, उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए थे, जबकि आप दोनों में बहुत प्यार रहा है, म्यूचुअल लव कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई। ये पर्सन आपको गलत समझने लगे, इनको ऐसे लगने लगा, इन्हें ये रिश्ता ना एग्जॉस्ट कर रहा था, सफोकेट कर रहा था ये रिश्ता, उन्हें ऐसा लगने लगा था, जबकि ऐसा था नहीं। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, या आप उनके साथ गेम खेल रहे हो, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन ये थर्ड पार्टी ने उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करा, इस तरीके से माइंड वॉश उनका कराना कि वो इस नेगेटिविटी में आ गए, जिसकी वजह से ये पूरा रिश्ता नेगेटिव हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन ना बहुत लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत लोगों से पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कोई कह रहा है उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें ये भी चीज समझ नहीं आ रही कि इन्हें आखिर करना है तो करना क्या है, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर है जहां पर ये क्लियरली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे एक्शन ले तो क्या ले। अगर आपको मनाना भी चाहते हैं तो अगर आपको मनाए तो किस तरीके से आपको मनाया जाए। तो यस, ये लाइफ में जस्टिस नहीं लेकर आने की वजह से ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड दिखा रहा है मुझे डिफरेंसेस आप दोनों के, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, पॉलिटिक्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है।
ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन और आपके बीच में कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं, एज गैप हो सकता है रहा है, और ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। अच्छा, आप दोनों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ब्रेकअप ऑल ऑफ सडन हुआ है, यानी एकदम से ये पर्सन ने आपसे बात बंद कर दी, ऑल ऑफ सडन ब्रेकअप हो गया आपका। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको बिल्कुल गोस्ट कर दिया। गोस्ट कर दिया का मतलब है कि एकदम से आपसे कोई क्लैरिटी नहीं दी और आपसे बात बंद कर दी। तो यहाँ पर अगर उन्होंने आपको क्लैरिटी दी है या नहीं दी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर क्लैरिटी दी भी है ना आपको, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि जो भी क्लैरिटी उन्होंने आपको दी है ना, यू फील कि वो चीजें फेक हैं, ठीक है, फेक रीजंस वो दे रहे हैं। असलियत ये थी कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रियलिटी ये थी कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ अट्रैक्टेड थे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड थे, और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने से क्या हुआ, थर्ड पार्टी अट्रैक्ट होने की वजह से उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगने लगा। वो किसी कार्मिक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, और वो कार्मिक पर्सन उन्हें इतना अच्छा लगने लगा कि उन्हें आप अच्छे नहीं लग रहे थे, उस समय आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर उन्होंने कोई भी रीजन देकर, ब्लेम गेम खेलकर, आप पर सारा ब्लेम आप पर डालकर कि वो आपकी वजह से छोड़कर जा रहे हैं इस कनेक्शन को, या वो आपसे नाराज हैं, ब्लेम गेम खेलते हुए, पॉलिटिक्स खेलते हुए इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आप भी बहुत अपसेट हुए, आप बहुत अपसेट हुए। बट रियलिटी यहाँ पर यही थी कि आपके पार्टनर किसी रोमांटिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए थे उस समय, और रोमांटिक सिचुएशन उन्हें इतनी अच्छी लग रही थी थर्ड पार्टी के साथ कि वो इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाह रहे थे। ये भी चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट होगी, बट इट इज देयर। ओके, इट इज देयर। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड। ओके, देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, Knight of Wands, Lovers, Two of Pentacles, see, Six of Wands, oops, sorry, and this is Ten of Wands and yeah, Six of Cups. रियलिटी तो यही दिख रही है, यहाँ पर भी टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी किन्हीं दो सिचुएशन में तो जगल कर रहे थे। अगर रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं भी थी ना, तो मैं देख रही हूँ कि इनकी फैमिली जरूर थी। हो सकता है ये सबको साथ लेकर चलना चाह रहे थे, आपको भी, अपनी फैमिली को भी, लेकिन ये नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, ठीक है। चीजें बेहतर नहीं हो रही थी। क्यों नहीं बेहतर हो रही थी? क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी इस रिश्ते के लिए आपके साथ, राइट। तो लेकिन ये अपनी फैमिली को भी देखो हर्ट नहीं कर सकते, ये अपनी फैमिली के साथ भी बहुत जुड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि रिश्ता यहाँ पर इसलिए खराब हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है। बट अब क्या हो रहा है ना, आपसे सेपरेट होने का इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब उस डिसीजन पर इन्हें रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये आपसे अलग होकर खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, रोमांटिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, या फैमिली के कहने पर आपसे अलग हुए हैं, तो ये उस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो है ना बहुत ज्यादा उदास हैं, वहां पर इन्हें कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना पड़ा है। क्यों एडजस्ट करना पड़ा है? क्योंकि जो ख्वाब देखकर या जो थॉट्स के साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास गए थे ना, कुछ भी वैसा नहीं था, ठीक है, कुछ भी वैसा नहीं था। और ये कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को कि आपके साथ वो कितना खुश थे, हैप्पी थे, और थर्ड पार्टी के साथ तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इस चीज को भी कंपेयर कर रहे हैं, आपके साथ लव महसूस कर रहे हैं। अब इन्हें आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ में आ गई हूँ। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे चाइल्डहुड कनेक्शन भी है, यानी हो सकता है कि आप बहुत लंबा कनेक्शन आपका रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको दोस्ती का ऑफर दे दिया कि हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में तो नहीं रहना मुझे आपके साथ, लेकिन हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कहा हो, है ना। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है उनको सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर दिया और रिलेशनशिप से निकल गए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब ये उन चीजों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, अब उन चीजों के लिए पछता रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि अब ये देख पा रहे हैं ना कि आपने कितना कुछ इनके लिए करा है, आपने इन्हें कितना सपोर्ट करा है, कितना कुछ करा है आपने इनके लिए। आपका प्यारी सिर्फ सच्चा नजर आ रहा है अब इन्हें, ठीक है। बाकी सब जगह मतलब कहीं ना कहीं इन्हें दिख रहा है कि झूठ है, फरेब है, खुशियां नहीं है। तो वो चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं।
अभी तक अगर ये अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे, तो मैं देख रही हूँ कि आप अगर चुप होना, तो आपकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं इनके ईगो, इनके एटीट्यूड को तो तोड़ दिया है। ठीक है, अगर चुप हो, जिस भी तरीके से आप इनके साथ डील कर रहे हो, बिल्कुल आपके ईगो, आपके एटीट्यूड, मतलब आपके चुप्पी ने इनके ईगो और एटीट्यूड को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया हूं, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो यस, ये खुश तो नहीं है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी आपको मिस करते हैं, तो भी आपको याद करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो जो भी करके आए हैं ना, गलत करके आए हैं, और उन्हें, उनके साथ अगर कुछ गलत भी होता है ना, उन्हें अगर कर्मा भी मिल रहा होता है, तो उन्हें रियलाइज हो जाता है इस चीज का कि उन्हें कर्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपका दिल तोड़ कर गए हैं। ओके, तो चीटिंग तो यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत लोगों के लिए। एंड यस, देखो, चीटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। ठीक है, चीटिंग का मतलब ये भी होता है कि उन्होंने आपसे जो वादे करे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं करा, तो चीटिंग का मतलब ये भी तो होता है ना। चलो, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है। ओके, अगेन 7 नंबर, हो सकता है आपको 777 आजकल दिख रहा है। कमेंट्स में गाइस, आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने 777 लिखना है। ठीक है, 777 लिखो कमेंट्स में। द फूल, बिकॉज आई कैन सी कि आपको 777 दिख रहा है। ठीक है, विच मीन्स कि चीजें बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअली अलाइंड नजर आ रहा है ये नंबर। ठीक है, 7 नंबर जो होता है ना, स्पिरिचुअली अलाइंड होता है। डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, एंड बॉटम में 4 ऑफ वैंड है। खुश तो नजर अभी भी नहीं आ रहे हैं ये पर्सन, वापस आना चाहते हैं आपके पास, परेशान है आपसे दूर होकर। और ये पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, ये अपनी स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये इतने परेशान है, इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स चल रही हैं। ये अपनी स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ठीक है, ये अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी स्ट्रगल्स, अपनी स्ट्रगल्स आपको दिखाएंगे या अपनी वीकनेस आपको दिखाएंगे ना, तो आप फायदा उठाओगे उन चीजों का। तो यस, उन चीजों से ये पर्सन खुश नहीं है। तो ये स्ट्रगल्स, अपनी वीकनेस को हाइड कर रहे हैं आपसे, और आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में बहुत स्ट्रगल इन्हें फेस करनी पड़ी है, बहुत चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। कोई रिसेंट लॉस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ये। तो यस, रिसेंटली कोई लॉस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नेगेटिविटी भी है यहाँ पर। काफी ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन, आपके लिए, आपकी फिजिकल ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मुझे नजर आ रहे हैं। यस, थोड़े लस्टफुल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। तो यस, देयर इज एन एनर्जी, बट या, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, और बहुत अटैचमेंट आपकी तरफ फील करते हैं। इन्हें भी रीयूनियन चाहिए, ये फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अब इनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। पास्ट में चाहे इनका सेल्फिश मोटिव रहा हो, लेकिन अब मैं ऐसा देख पा रही हूँ जहां पर इनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है आपके लिए। अभी अगर आना चाहते हैं आपकी तरफ, तो आकर आपको हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ ऐसे रिलायबल ऑफर्स आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप इन पर भरोसा कर सको, आप इन पर यकीन कर सको। इन्हें पता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, इन पर यकीन नहीं करते हो, क्योंकि एक बार ये आपका भरोसा तोड़ चुके हैं। एक बार क्या, ये कई बार आपका भरोसा तोड़ चुके हैं। ओके, सो यस, ये कुछ रिलायबल ऑफर लेकर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी एनर्जी है मैरिज की, कमिटमेंट की, एंगेजमेंट की एनर्जी ही है ये। ठीक है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे अपनी रीयूनियन को आपको फिर से चूज करना चाहते हैं ये पर्सन। और अगर पास्ट में कोई डिसीजन ऐसा लेकर गए थे आपसे दूर, ठीक है, आपको छोड़ने का, तो ये अपने उस डिसीजन को बदलना भी चाहते हैं। ठीक है, सो अपने उस डिसीजन पर ये स्टिक नहीं है, अपने उस डिसीजन को बदलना भी चाहते हैं ये पर्सन। तो यस, और अपनी कंफ्यूजन से भी बाहर निकलकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ये पर्सन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये कंफ्यूज थे और इस कंफ्यूजिंग एनर्जी से ये बाहर निकल रहे हैं। सीधा 7 ऑफ कप के बाद फूल की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यस, ये पर्सन अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर, हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन ले इस रिलेशनशिप के लिए, वापस आने का डिसीजन ले सकते हैं और चीजें सही करेंगे। ओके, ये ठीक करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से।
सबसे पहले यहाँ पर है प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो, वो जिस भी सिचुएशन में है उसको समझो कि उन्होंने जो करा वो क्यों करा, किस रीजन की वजह से उन चीजों को करा है उन्होंने। ठीक है, तो यस, वो अपनी सिचुएशन आपको समझाना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें एक और मौका दो, आप उन्हें एक और चांस दो। यस, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत से चांसेस मिस करे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस करी हैं, लेकिन ये आपसे फिर से एक और मौका, एक और चांस ये चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो और इनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सब चाहते हैं। ठीक है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये भटक गए थे रास्ते से, लेकिन अब फिर से ये रास्ते पर, अपने ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। काश ये चीजों को बेहतर कर सकते पास्ट में जाकर, पर ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। काश इनका दिल है कि ये अपनी मिस्टेक्स को हटा सकें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पर अब ये एक और मौका चाहते हैं और इस बार ये बहुत बेटर करेंगे। ठीक है, इस बार कुछ गलत नहीं करेंगे। यू आर माई सोलमेट, आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम ये पर्सन मान रहे हैं। आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, मैं अपने आंसू अपने स्माइल के पीछे छुपा लेता हूँ। यानी ये पर्सन रोते भी हैं आपको याद कर कर, और ये अपनी स्माइल जो कर रहे हैं ना, उसके पीछे अपने आंसू को छुपाने की ही कोशिश कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग यू, यस, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। पूरा वॉच रखी हुई है इन्होंने आप पर। इन्हें पता है कि आप भी इन्हें मिस करते हो, रोमांटिक आप भी फील करते हो इनके लिए। आपके फोन में आज भी इनकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जिनको आप देखकर किस करते हो इन्हें, राइट? सो यस, यू मिस दिस पर्सन अ लॉट, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अमेजिंग, ग्रेट गाइस। तो ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को आपने 777 कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, डू टेक केयर।